अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई एम समरा शाहीन। जैसा कि हम लोगों ने प्लांटी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो प्लांटी चैप्टर का सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका एक टॉपिक छोड़ गए थे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो इसमें से शार्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको करना है। तो ये दोबारा से करवा रही हूँ मैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जैसा कि हमने पढ़ा था, जैसा कि हमने अब सारे कॉम्प्लेक्स प्लांट तक पढ़ लिया, तो आप लोगों के लिए ये इजी होगा इसको पढ़ना। हमने कहा था कि ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते, जिनमें फ्लावर फॉर्मेशन नहीं होती, सीड फॉर्मेशन नहीं होती, ये सिंपल प्लांट होते हैं। ये एल्जी से इवॉल्व हुए हैं, ग्रीन एल्जी से। ये आप लोगों ने याद रखना है, ब्रायोफाइट्स इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन एल्जी। तो सबसे सिंपलेस्ट जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको हम बोलते हैं हेपेटिक ऑप्सिडा। जैसा कि हेपेटिक वर्ड अगर आप लोगों के जहन में आ रहा हो, हेपेटिक हम साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लीवर को हेपेटिक बोलते हैं। ठीक है, लीवर को हेपेटिक बोलते हैं। इसी तरह जैसे लंग्स को प्लूरल बोलते हैं, हार्ट को कार्डियक बोलते हैं, तो किडनी को रेनल। तो मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं। तो इसको हेपेटिक का नाम क्यों दिया गया है? हालांकि ये प्लांट्स हैं। हेपेटिक का मतलब होता है लीवर, ऑप्सिडा का मतलब होता है प्लांट्स। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जिनके लीव लीवर जैसे हों, लीवर जैसे इनके लीव्स होते हैं, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने इनको नेम दिया हेपेटिक ऑप्सिडा, और इसको लीवर वर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, लीवर जैसे होते हैं, लीवर नहीं होते, लीवर जैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, इससे इसको लीवर वर्ड्स बोलते हैं। इसी तरह ब्रायोऑप्सिडा, ब्रायोऑप्सिडा ये ब्रायोफाइट्स की यही टाइप है। सबसे सिंपल हेपेटिक ऑप्सिडा, उससे थोड़े से कॉम्प्लेक्स ब्रायोऑप्सिडा। इन आपको ये डायग्राम भी नजर आ रही है, ये फर्स्ट टू, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा लीवर जैसा लग रहा है, इसको हेपेटिक ऑप्सिडा का नाम देते हैं या फिर लीवर वर्ड्स बोलते हैं। और ये वाले जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये फूट सीटा और कैप्सूल बना हुआ है, नीचे प्लांट्स मौजूद है, इसको ब्रायोऑप्सिडा या मोसिस बोलते हैं। मोसिस आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। मोसिस सिंपल प्लांट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स में बार बार मोसिस की ही एग्जाम्पल दी गई होती है। तो मोसिस क्या है? ये ब्रायोफाइट्स है। तो इसमें फूट सीटा कैप्सूल होता है, प्लांट लाइक इनकी बॉडी होती होती है। उससे ब्रायोफाइट से थोड़े से कॉम्प्लेक्स है एंथीसिरोप्सिडा। ठीक है, इनकी बॉडी ऐसी होती है, मतलब ना इनके कोई जैसे हॉर्न हो, इसलिए इनको हॉर्न वर्ड्स का नाम भी देते हैं या एंथोसिरोस बोलते हैं। ठीक है, इनको हॉर्न वर्ड्स का नाम भी देते हैं। मतलब इनके प्लांट्स के ऊपर कोई लीव्स नहीं होते, बस ये ऐसे खड़े हुए होते हैं जैसे एक सींग हो। हॉर्न लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से इन्हें बोलते हैं हॉर्नवर्ड्स या एंथोसिरोप्सिडा। ये वाला स्ट्रक्चर उसको ओपन अप करके दिखाया गया है। अगर ये प्लांट्स को भी देखें तो प्लांट्स ऐसे ही लग रहे होते हैं जैसे हॉर्न ग्रो किए हुए हैं, तो इनको हॉर्नवर्ड्स का नाम देते हैं। ये थ्री क्लासेस हैं, हेपेटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा और एंथीसिरोप्सिडा। ट्रैक्योफाइटा की भी हमने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन, उसमें हमने पढ़ा था स्फिनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, पेट्रोप्सिडा। ठीक है, पेट्रोप्सिडा में फिर पढ़ा फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। तो वो सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले एल्गी इस एटमॉस्फेयर में पाई जाती थी, फिर एल्गी से प्लांट इवॉल्व हुए जिनको ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। ब्रायोफाइट्स सिंपलर प्लांट है, इनमें वैस्कुलर बंडल फॉर्मेशन नहीं होती, इनमें फ्लावर फॉर्मेशन नहीं होती, सीड फॉर्मेशन नहीं होती। ये ग्रीन एल्गी से इवॉल्व हुए हैं ब्रायोफाइट्स। फिर ब्रायोफाइट से आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक्योफाइट इवॉल्व हुए, एवोल्यूशन ऑफ लीफ हुई, एवोल्यूशन ऑफ सीड हुई, एंड पे जाके एंजियोस्पर्म बने, जो आज हमारे पास प्लांट्स मौजूद हैं, जिनमें फ्रूट फॉर्मेशन होती है, फ्लावर फॉर्मेशन होती है, सीड फॉर्मेशन होती है। तो वो एंजियोस्पर्म उनका हमने डिटेल से डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में। एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड जो है वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज होता है। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ गए। मेजर हमारा जो टॉपिक है आज, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। तो थ्री इसकी डिविजन्स हैं, हेपेटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा और एंथीसिरोप्सिडा। अब हेपेटिक ऑप्सिडा क्या होता है? जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया, हेपेटिक का मतलब होता है लीवर, ऑप्सिडा का मतलब होता है बेरिंग प्लांट्स। तो ऐसे प्लांट्स जिनके लीव्स जो हैं वो हेपेटिक जैसे होते हैं, लीवर जैसे होते हैं, इससे इनको लीवर वर्ड्स का नाम देते हैं। इसमें 900 इसकी स्पीशीज जो हैं वो पाई जाती हैं। ये तमाम ब्रायोफाइट से सिंपलर ब्रायोफाइट से, इसलिए इसको शुरू में लिखा गया है। ठीक है, ब्रायोफाइट से सिंपलर ब्रायोफाइट से, ग्रीन एल्गी से हेपेटिक ऑप्सिडा इवॉल्व हुए।
इनका ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, आप लोगों को पता है एल्गी वाटर में ग्रो करती है। ये एल्गी से थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन ये फिर भी मॉइस्ट रॉक्स, वेट सॉइल और नियर वाटर के करीब ये ग्रो करते हैं। पानी से दूर ये ग्रो नहीं कर सकते। ऐसी जगहों पे ग्रो करते हैं जहाँ पे मॉइस्ट सॉइल होगी, वेट सॉइल होगी, और या तो फिर ये वाटर के करीब ये ग्रो करेंगे, क्योंकि ये सिंपलेस्ट है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं एल्गी से, तो एल्गी लाइक इनका इन्वायरमेंट है। इनकी बॉडी को आपने ये बात याद रखनी है, एमसीक्यूज में आता है कि ब्रायोफाइट्स की बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। जबकि हमने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की देखी कि उनकी बॉडी स्पोरोफाइट हम उनको बोलते हैं। तो इनकी बॉडी होगी गैमेटोफाइट। प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है। वो दो तरह की होती है, वो रिबन लाइक भी हो सकती है, फ्लैट भी हो सकती है, थैलॉइड भी हो सकती है। ठीक है, थैलॉइड थैलस की फॉर्म में पड़ी होगी, या फिर रिबन की फॉर्म में, जैसे ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, या फिर फ्लैट, जैसे फ्लैट रिबन होता है, कोई पट्टी होती है रिबन लाइक, तो वैसे बिल्कुल ये पट्टी की फॉर्म में जमीन के ऊपर रिबन की फॉर्म में पड़ा होगा। इसकी बॉडी रिबन लाइक होगी, बिल्कुल फ्लैट जैसे रिबन पड़ा हुआ हो, या फिर थैलस की फॉर्म में होगी। उसके अलावा ये डाइकोटोमसली अरेंज होती है, कि मतलब एक ब्रांच है, आगे से दो ब्रांचेस, दो की आगे फिर दो ब्रांचेस। तो ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है, और ये सॉइल के साथ अटैच होती है। सॉइल के साथ कैसे अटैच होती है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट्स हैं, इनमें रूट्स नहीं होती, तो इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस राइजोइड कहते हैं। तो राइजोइड से ये अटैच होती है, जिसे इसकी एग्जांपल है मार्केंशिया। और अदर स्पीशीज जो हैं, वो कुछ स्पीशीज होती हैं वो बिल्कुल सीधी ग्रो करती हैं, वो पौधे की तरह लग रही होती हैं। इनके ऊपर छोटे छोटे पत्ते भी मौजूद होते हैं, जिनको फालसी लीफ बोलते हैं, और इसकी एग्जाम्पल है पोरिला। ठीक है, मार्केंशिया में थैलस लाइक बॉडी होती है, जबकि पोरिला में प्लांट्स लाइक बॉडी होती है। उसके ऊपर फॉल्स लीव भी होंगे, जैसे प्लांट्स अपराइट खड़ा हुआ होता है वैसे ही अपराइट होगी, और इसके ऊपर फालसी लीव लगे हुए होंगे। ट्रू लीव नहीं होंगे, बस लीव लाइक स्ट्रक्चर होगा। उसके अलावा इनमें सेक्स ऑर्गन जो है वो थैलस की टिप पे प्रोड्यूस होते हैं। सेक्स ऑर्गन ग्रो अपर सरफेस ऑफ द नियर द टिप, के टिप ऑफ द ब्रांचेस, ब्रांचेस की टिप के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रांच एंड हो रही थी, इसके एंड पे क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन डिवेलप होंगे। सेक्स ऑर्गन जिन ब्रांचेस पे डिवेलप होंगे उन्हें एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर बोलते हैं। जैसा कि पूरे चैप्टर में हमने डिटेल से डिस्कस किया है, एंथ्रीडिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फोर मीन होता है बेरिंग। ठीक है, ऐसी ब्रांचेस जिनके ऊपर आर्चिगोनिया मौजूद होंगे उन्हें आर्चिगोनियो फोर बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने आर्चिगोनियो को बेयर किया हुआ है, अपने ऊपर अटैच करवाया हुआ है, तो उन्हें आर्चिगोनियो फोर बोलेंगे। जिन ऐसी ब्रांचेस जिनके ऊपर एंथ्रीडिया मौजूद होंगे उन्हें एंथ्रीडियो फोर का नाम देते हैं। उसके अलावा ये इनके फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, जैसा कि सारे प्लांट्स में हमने पढ़ा कि फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम बोलते हैं और मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम का नाम देते हैं। तो दोनों हो सकता है एक ही थैलस के ऊपर ग्रो करें, हो सकता है कि डिफरेंट के ऊपर ग्रो कर लें। तो दोनों केसेस हो सकती हैं, या तो एक ही प्लांट के ऊपर दोनों एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया मौजूद हैं, या फिर डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर मौजूद हैं। एंथ्रीडिया क्या प्रोड्यूस करवाता है, एंथीरोजोइट प्रोड्यूस करवाता है। आर्चिगोनिया एग या ओस्पोर प्रोड्यूस करवाता है। एंथ्रीडिया प्रोड्यूस एंथीरोजोइट। एंथीरोजोइट क्या होते हैं, हैप्लाइड फ्लैजिलेटेड मोटाइल होते हैं। मैंने जैसा कि बताया कि ये पानी के करीब ग्रो करते हैं। ब्रायोफाइट्स, इनको मतलब हमने इनकी लैंड एडेप्टेशंस में पढ़ा था, इनको एम्फीबियस प्लांट्स भी बोलते हैं। इनको एम्फीबियस प्लांट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो मेल गैमीट्स होते हैं उसमें फ्लैजिला या सीलिया लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। उसको मूव करने के लिए जब वो फीमेल आर्चिगोनियम तक उसने पहुंचना होता है, तो क्या होता है, इसको मूवमेंट के लिए वाटर की जरूरत होती है, क्योंकि सिलिया और फ्लैजेला विंड की वजह से मूव नहीं करेंगे, उनको वाटर की जरूरत होती है मूवमेंट के लिए। तो उनको जब वाटर की जरूरत होगी तो ये क्या करते हैं, इनको एम्फीबियस प्लांट बोलते हैं। मतलब ऐसे प्लांट्स जो वैसे तो खुशकी पे हैं, लेकिन जब उन्हें रिप्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए उन्हें पानी की जरूरत है। तो इनके एंथ्रीडियो फोर के ऊपर एंथ्रीडिया प्रोड्यूस होंगे। एंथ्रीडिया के अंदर एंथीरोजोइट प्रोड्यूस होंगे। एंथीरोजोइट मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, उनके ऊपर फ्लैजिला मौजूद होते हैं। मोटाइल मीन वो मूव कर सकते हैं, वो फ्लैजिला की वजह से मूव करेंगे। और ये हैप्लॉइड होते हैं, गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड्स होते हैं। गैमीट्स फ्यूज करते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। एंथीरोजोइड हैप्लॉइड, एग हैप्लॉइड। तो उसके बाद जो स्पोरोसाइट है, मैच्योर स्पोरोसाइट कंटेन फूड सीटा और कैप्सूल होगा इसके ऊपर। कैप्सूल कंटेन स्पोर्स एंड डिस्पर्स इन द विंड। क्या होता है, कैप्सूल बनते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स विंड के जरिए डिस्पर्स हो जाते हैं।
और स्पोर जो है वो जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करके वो गैमीट्स प्रोड्यूस कर देते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हमने पढ़ा था कि स्पोरोफाइट जनरेशन गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करवाती है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करवाती है, इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। यही प्रोसेस उन्होंने डिस्कस किया है। ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि एक प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी में एंथ्रीडिया भी प्रोड्यूस होंगे, आर्चिगोनिया भी प्रोड्यूस होंगे। आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एन मतलब वो हैप्लाइड है। एंथ्रीडिया भी क्या है, 1n है, वो भी हैप्लाइड है। चिगोनियम के अंदर एग प्रोड्यूस होगा, एंथ्रीडियम के अंदर स्पर्म या एंथीरोजोइट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एग और एंथीरोजोइट की फ्यूजन होगी तो जाइगोट बनेगा। अब 1n और 1n मिलेंगे तो 2n डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। हैप्लॉइड गैमीट्स के मिलने से डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। इसमें माइटोसिस होगी, जाइगोट में माइटोसिस से सेल्स डिवाइड करेंगे और स्पोरोसाइट बन जाएंगे, स्पोरोफाइट बन जाएंगे। स्पोरोफाइट भी 2n है। जाहिर है माइटोसिस जो सेल बनते हैं वो डिप्लॉइड ही रहते हैं। अगर मियोसिस होती है ये 1n हो जाती। ठीक है, मियोसिस रिडक्शन डिवीजन होती है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाते हैं, माइटोसिस में रिड्यूस नहीं होते। तो 2n नंबर 2n ही रहेंगे। जाइगोट जो है वो स्पोरोफाइट बना देते हैं, स्पोरोफाइट स्पोरोसिस्ट बना देता है, और स्पोरोसिस्ट इसमें मियोसिस होगी। देखिए यहाँ पे 2n नंबर है और स्पोर्स में मियोसिस हुई, रिडक्शन डिवीजन हुई, 2n नंबर में से 1n रिडक्ट हो गया और स्पोर 1n होंगे। और 1n क्या है, वो प्लांट बॉडी बनाएंगे, प्लांट बॉडी से फिर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया प्रोड्यूस होंगे। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करवा रही है। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड कर रही है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करवा रही है, तो इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम देते हैं। उसके बाद है अगली जो डिवीजन है वो है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को मोसिस भी बोलते हैं। इनका भी क्या ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। हेपेटिक ओप्सिडा से इसको ब्रायोप्सिडा का नाम देते हैं। ये ज़्यादातर ड्राई डैम प्लेसेस पे ग्रो करते हैं और इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर ज़रूरी होता है, जैसा कि हमने शुरू में कहा कि ब्रायोफाइट्स एम्फीबियस प्लांट्स होते हैं, इनको ग्रो करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। अगर ये सॉइल पे रह भी रहे हैं तो इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो ये क्या है, ये वाटर इनकी रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है। तो ये वही बात बार बार ब्रायोफाइट्स में डिस्कस की गई है। उसके बाद जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट हमने कहा कि उसकी प्लांट बॉडी को हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो गैमेटोफाइट क्या है, ईच एडल्ट मोसिस गैमेटोफाइट इज ऑलवेज डिफरेंशिएट स्ट्रक्चर टू द लीज स्टेम एंड मल्टीसेलुलर राइजोइट, जैसा कि पॉलीट्राइकम एंड फ्यूनेरिया। ये एग्जाम्पल अक्सर आ जाती है एमसीक्यूज में। पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया किसकी एग्जाम्पल है, तो आप लोगों ने याद रखना है मोसिस की। इसमें कहते हैं कि इनकी बॉडी में लीव्स भी मौजूद होते हैं। पिछले में आप लोगों ने देखा कि उसमें कोई ट्रू लीव्स नहीं थे, हेपेटिक ओप्सिडा में। इसमें जो लीव्स, इसमें ये बिल्कुल प्लांट लाइक लगता है मोसिस। इसमें लीव्स भी मौजूद होते हैं, इसमें रूट्स भी मौजूद होती हैं जिनको राइजोइड कहते हैं, मल्टीसेलुलर रूट्स होती हैं। उसके अलावा इनमें स्टेम भी मौजूद होता है और ये अपराइट मौजूद होते हैं, सेम ये लीव्स जैसे प्लांट्स जैसे लग रहे होते हैं। इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसमें एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया प्रोड्यूस होते हैं। एंथ्रीडिया जैसा कि पहले बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो है अक्सर एक ही प्लांट के ऊपर अगर प्रोड्यूस होते हैं तो वो क्लस्टर बना देते हैं और मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। इनके ऊपर स्टेराइल हेयर मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे गंदम के ऊपर हेयर्स, गंदम का अगर सिट्टा देखें आप तो उसके गंदम का जहाँ पे बीज लगा होता है उसके ऊपर हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, स्टेराइल हेयर्स होते हैं। इसी तरह अगर ब्रांचेस के ऊपर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसके एंड पे स्टेराइल हेयर होंगे। जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है, ये एंथ्रीडियम है, ये आर्चिगोनियम है। तो इन दोनों के ऊपर हेयर्स मौजूद हैं जो पैराफाइसिस बना देते, जिसको हम पैराफाइसिस बोलते हैं। तो डी ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि पैराफाइसिस क्या होता है। डिफाइन पैराफाइसिस, तो आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया क्लस्टर्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, इनके ऊपर स्टेराइल हेयर प्रोड्यूस होते हैं। स्टेराइल और फर्टाइल की टर्म्स मैंने कई दफ़ा आप लोगों को बताई हैं कि स्टेराइल वो जो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करने की सलाहियत नहीं रखते, फर्टाइल वो जो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो इनके ऊपर स्टेरॉयल हेयर्स होते हैं जिनको पैराफाइसिस बोलते हैं। प्रोटोनीमा क्या होती है कि स्पोर्स ऑफ मोसिस अनलाइक द लिवरवर्ट्स डिवेलप इनटू एल्गल स्ट्रक्चर। क्या है कि इनके जो स्पोर्स हैं वो एल्जी लाइक स्ट्रक्चर में ग्रो हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है जैसे एल्जी हो, एल्जी जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसा कि जबकि हेपेटिकोप्सिडा में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ ब्रायोफाइटा की कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम प्रोटोनीमा बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डिफाइन प्रोटोनीमा।
तो प्रोटोनिमा क्या है कि ब्रायोफाइट्स में एल्गल लाइक स्ट्रक्चर बनता है स्पोर्स से, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोनिमा। अगर इस डायग्राम में देखें तो ये एल्जी लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्पोर्स बने, स्पोर्स ने जर्मिनेट करके एल्जी लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जिसको हम प्रोटोनिमा बोलते हैं। वो प्रोटोनिमा ग्रो किए, उन्होंने प्लांट्स बना दिए। तो इसी तरह प्लांट्स ने क्या किया, प्लांट्स के ऊपर दो प्लांट्स हैं, एक के ऊपर एंथ्रीडिया लगा, एक के ऊपर आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया ने क्या किया, एंथ्रीडोफोर प्रोड्यूस करवाए जो कि मोटाइल थे, फ्लैजिलेटेड थे। वो मूव किए आर्चिगोनियम की तरफ, आर्चिगोनियम में मूव किए, फर्टिलाइजेशन हुई, उससे स्पोर्स बने, हैप्लाइड स्पोर्स। स्पोर्स ने क्या किया, फिर प्रोटोनिमा डेवलप करवा दिया। तो ये होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये आगे भी डायग्राम दिखाई गई है। ये आप सबसे पहले हमने फर्स्ट में डिस्कस किया कि ब्रायोफाइट्स जो हैं वो प्लांट्स लाइक होते हैं। वाकई आपको यहाँ पे प्लांट लाइक लग रहा है, इसमें लीव्स भी मौजूद हैं, इसमें स्टेम भी मौजूद है, इसमें मल्टी सेलुलर राइजोइड भी मौजूद है। अब इसमें एंथीरोजोइड प्रोड्यूस हुआ और आर्चिगोनियम प्रोड्यूस हुआ। आर्चिगोनियम के अंदर मौजूद है एग, और एंथीरोजोइड में स्पर्म प्रोड्यूस हुए। स्पर्म मोटाइल हैं, वो मूव करते हुए आए इस आर्चिगोनियम में, एग के साथ फर्टिलाइज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट ग्रो किया। जाइगोट जब ग्रो किया तो उसने मुकम्मल प्लांट बॉडी बना दी। प्लांट बॉडी के ऊपर क्या है, फुट, सीटा और कैप्सूल है। ठीक है, यहाँ से फुट, इसकी स्टार को बोलेंगे सीटा, और इसके ऊपर कैप्सूल लगा हुआ है। कैप्सूल में हमने कहा कि स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, तो यहाँ से स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। स्पोर्स जो हैं वो क्या करेंगे, ये स्पोर्स यहाँ से रिलीज होंगे, रिलीज होने के बाद वो प्रोटोनिमा लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, एल्जी लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, जिसे हम प्रोटोनिमा बोलते हैं। प्रोटोनिमा ग्रो होके कंप्लीट प्लांट बना देगा। ये ब्रायो ओप्सिडा का लाइफ साइकिल है। अगला है एंथीसिरोप्सिडा। एंथी बाकी जैसा कि हेपेटिकोप्सिडा में लिवर लाइक लीव्स होते हैं, थैलस लाइक बॉडी होती है, प्लांट लाइक बॉडी होती है। ब्रायोप्सिडा में प्लांट लाइक बॉडी होती है, उसमें रूट्स भी मौजूद होती हैं, फालसी लीव्स भी मौजूद हैं, स्टेम भी मौजूद है। ये एंथीसिरोप्सिडा को हॉर्नवर्ड्स बोलते हैं। ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे हॉर्न लगे हुए हों, उसके ऊपर कोई लीफ नहीं होंगे, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर ग्रो किया होगा, जिसे हम एंथीसिरोप्सिडा का नाम देते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, लिवर, हाँ सॉरी, हॉर्नवर्ड्स का नाम भी देते हैं। ये क्या है, ये स्लाइटली एडवांस है। ये पिछले सबसे सिंपल थे हेपेटिकोप्सिडा, उससे कॉम्प्लेक्स मोसिस से, और मोसिस से भी ये कॉम्प्लेक्स हैं, स्लाइटली कॉम्प्लेक्स हैं, इनको एंथीसिरोप्सिडा बोलते हैं। इसकी जो प्लांट बॉडी है वो क्या है, वो बाइलोब्ड होगी और इरेगुलर होगी, मतलब ये लोब की फॉर्म में मौजूद होती है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें इरेगुलर होती है। अब इसमें अर्ली स्पोरोफाइट नॉट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया पार्शली स्कर्न इन गैमेटोफाइट टिश्यूज। क्या होता है कि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट नहीं होता गैमेटोफाइट के ऊपर, क्योंकि इसके आंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया इसकी बॉडी के अंदर ही स्कर्न है, इसके अंदर ही धंसे में है, जैसे कि स्पोरोफाइट है, उसके बाद गेमिटोफाइट है, इसकी बॉडी के अंदर ही मौजूद होते हैं। ये प्लांट बॉडी को दिखाया गया है। प्लांट बॉडी ऐसी होती है जैसे ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसलिए इसको हॉर्नवर्ड्स का नाम देते हैं। अब जो है स्पोरोफाइट जो है वो एग्जिबिट करते हैं मैनी एडवांस ड्यू टू विच थ्राइव आर लिव इन मोर कंफर्टेबल कंपेयर टू द अदर ग्रुप। क्या है कि इनके अंदर कुछ ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं, ऐसी कुछ करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये सक्सेसफुली सरवाइव करती हैं, जबकि फाइटा और हेपेटिकोप्सिडा को ग्रो करने के लिए उनको वाटर की जरूरत होती है, वाटर के बगैर वो ग्रो नहीं कर सकते। जबकि एंथीसिरोप्सिडा में क्या होता है, एंथीसिरोप्सिडा में इसमें करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक तो ये हॉर्न लाइक होते हैं, इसके ऊपर लीव्स नहीं होते, ये बाइलोब्ड होते हैं, इरेगुलर होते हैं, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से कंफर्टेबली ये लैंड के ऊपर ग्रो करते हैं। अब जो स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट होती है गेमिटोफाइट के ऊपर, कि वो गेमिटोफाइट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती स्पोरोफाइट। गेमिटोफाइट क्या है, इसकी प्लांट बॉडी है। तो स्टोमेटा, इसकी जो बॉडी है उसके अंदर ही स्टोमेटा मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, जिसकी वजह से इसका स्टेम ही फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, ग्रीन कलर में होता है। ठीक है, स्टोमेटा एंड क्लोरोप्लास्ट कैन फोटोसिंथेसिस टिश्यू इन इट। अब इसके गिर्द एक वैक्सी क्यूटिकल होती है जिसकी वजह से ये लैंड पे सर्वाइव करता है। आपको पता है कि लैंड में हार्श इन्वायरमेंट का सामना करना पड़ता है, हार्श इन्वायरमेंट में वाटर लॉस हो सकता है, तो वाटर लॉस की कमी के लिए इनकी बॉडी के ऊपर मौजूद होगी वैक्सी क्यूटिकल। तो वैक्सी क्यूटिकल इनको सक्सेसफुली सर्वाइव करने में हेल्प आउट करवाती है। आगे है इंपॉर्टेंस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये आप कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंस में क्या है कि रिशफलिंग ऑफ, अगर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है तो रिशफलिंग ऑफ द जीन्स होती है,
बेटर जेनेटिक मेकअप प्रोड्यूस होता है, और oospore प्रोड्यूस फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्मेटोजाइट, क्योंकि oospore प्रोड्यूस होता है स्पर्मेटोजॉइड और एग की फर्टिलाइजेशन से, तो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप होगा, तो सर्वाइवल चांस बढ़ जाएगा, एवोल्यूशन का ये बायस बनेगा। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। अब छोटी क्लासेस से इवन के 2-3 क्लास में भी मोनोकोट और डाइकोट का डिफरेंस बताया गया है। सबसे पहले इसकी डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में आपको नजर आ रहे हैं मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट में एक कॉटिलेडन होता है, मोनो मीन एक, कॉट का मतलब होता है कॉटिलेडन के सीड्स को अगर काटा जाए तो सीड में सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है, जबकि डाइकोट में दो कॉटिलेडन होते हैं। अब कॉटिलेडन क्या है, अगर आप मटर के बीज के ऊपर से छिलका उतार दें, उसका सीड कोट उतार दें, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर दो सीड मौजूद हैं, ठीक है, दो दालें जिसे कहते हैं वो मौजूद हैं, जिसे हम डाइकोटिलेडन का नाम देते हैं। इसके अलावा अगर मकई का आप बीज लें, ठीक है, मेज का और वीट का सीड लें, आप उसके सीड के ऊपर से सीड कोट उतार दें, तो आप देखेंगे उसके अंदर सिर्फ एक ही कोटिलेडन मौजूद है। तो मोनोकोट ऐसे प्लांट्स जिसके सीड में सिर्फ एक कोटिलेडन होगा, और डाइकोट ऐसे प्लांट जिनमें दो कोटिलेडन होते हैं, जैसा कि पी हो गया। उसके अलावा मुख्तलिफ प्लांट्स के जो सीड्स हैं उनके वो डाइकोटिलेडन होते हैं। मोनोकोट में राइस आ जाते हैं, वीट आ जाती है। आप इसके प्लांट्स को अपने ज़हन में लेके आए, अगर आप लोगों ने इनके प्लांट्स देखे हुए हैं, राइट्स या वीट का प्लांट, या ये मकई का पौधा, कॉर्न प्लांटीज प्लांट सारे लिए हैं, और इसमें डाइकोट में कोई भी प्लांट आप अपने ज़हन में रखें। तो जैसा कि अगर आप लोगों ने पी प्लांट देखा है, तो पी प्लांट को अपने ज़हन में लाएं, तो उसमें जो रूट्स हैं वो टैप रूट्स होती हैं, ठीक है। टैप रूट मतलब एक ही रूट है और वो गहराई में तक गई हुई है और उसके अंदर से रूट हेयर्स निकले हुए हैं, जबकि जो मोनोकोट है उनकी रूट्स फाइब्रस होती हैं, फाइबर लाइक होती हैं, धागा नुमा रूट्स होती हैं, और वो दूर तक फैली हुई होती हैं, जिसकी वजह से वो कॉर्न वैराइटीज को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं। अब इसके वेस्कुलर बंडल को अगर काट के देखें उस पौधे को, मोनोकोट के मकई का अगर पौधा काट के देखें तो उसमें वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, जाइलम और फिलोइम स्कैटर्ड होते हैं, सारे प्लांट्स में एक ही जगह पे इकट्ठे नहीं होते। जबकि डाइकोट में अगर आप किसी बड़े प्लांट को कट करें, मैंगो या गावा प्लांट को, उसके स्टेम को कट करें, तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें जाइलम और फ्लोएम वेसल्स जो हैं वो बाकायदा रिंग की फॉर्म में मौजूद होती हैं, और अक्सर जो वुड है वो दरमियान से बिल्कुल सर्कुलर, ज़्यादा ब्राउन होगी, फिर कम लाइट ब्राउन, फिर बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर में रिंग्स मौजूद होती हैं। तो उन रिंग्स से हम उनकी एज का भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी रिंग्स बनी हैं और उतने साल ही उनकी एज होती है। तो इसमें डाइकोट में क्या है, वो वेस्कुलर बंडल्स रिंग की फॉर्म में मौजूद होती हैं, जबकि मोनोकोट में स्कैटर्ड होते हैं। अब मकई का पौधे का अगर आप पत्ता देखें तो उसमें जो वेन्स हैं, वेन और वेनलेट्स बिल्कुल सीधी होंगी, पैरेलल होती हैं लीफ के, जबकि डाइकोट में वो नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद होती हैं। गावा मैंगो का अगर आप लीफ देखते हैं तो उसके ऊपर आप देखें कि उसके जो वेन है वो डिवाइडेड होती है वेनलेट्स की फॉर्म में, लीफ कंपाउंड होता है जिसको मैक्रोफिल बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो मोनोकोट है उनके लीव्स बिल्कुल सीधे होंगे और उनमें वेन्स पैरेलल होंगी, नेटवर्क की फॉर्म में नहीं होंगी। अगर आप उसका फ्लावर देखते हैं मोनोकोट का, तो उसमें की जो सिंपल फ्लावर्स होंगे, उनकी जो पेटल्स हैं वो 3 होंगी, 6 होंगी, 9 होंगी, मतलब 3 का टेबल आप पढ़ते जाएं, 3, 6, 9, 12 इतनी होंगी, ठीक है। आप किसी भी फूल को लेके उसकी पेटल्स को काउंट कर सकते हैं। पेटल ये कलरफुल पत्तियों को बोलते हैं जो पिंक है। तो जितनी 3 का अगर मल्टीपल है तो फॉर एग्जांपल वो मोनोकोट है। अगर आपको कोई भी फ्लावर दे दिया जाए, उसकी पत्तियों को आप काउंट करें पेटल्स को, अगर वो 3 का मल्टीपल है तो वो मोनोकोट होंगी। अगर वो 4 या 5 का मल्टीपल है, 4 होंगी, 8, 12, 16 हो, या फिर 5, 10, 15, 20 हो, तो वो क्या होंगी, वो डाइकोट होंगी। तो आप इस तरह अगर आपको लीव दे दिया जाए, पूछा जाए ये मोनोकोट है या डाइकोट है, तो आप उसको देख के बता दें। अगर उसमें पैरेलल विनेशन है तो ये मोनोकोट है, अगर उसमें नेटवर्क या रेटिकुलेट विनेशन है तो उसको आप कहेंगे डाइकोट है। इसी तरह अगर वेस्कुलर बंडल रिंग्स की फॉर्म में मौजूद है तो वो डाइकोट है, अगर वो स्कैटर्ड है तो वो मोनोकोट है। और अगर उसमें एक कोटिलेडन है वो मोनोकोट है, और अगर उसमें दो कोटिलेडन है उसके सीड में तो उसको डाइकोट का नाम देते हैं। अब ये डिफरेंस भी बताया गया है कि डाइकोट में 2 कोटिलेडन होते हैं, जबकि मोनोकोट के सीड में 1 कोटिलेडन होता है। अब इसके फ्लावर के जो पेटल्स हैं वो मल्टीपल होते हैं, 4 और 5 का।
जबकि मोनोकोट के पेटल्स 3 या 6 होंगी या इनका मल्टीपल होंगी। अब वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो डाइकोट में रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जबकि मोनोकोट की फॉर्म में वो स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, कोई उनकी अरेंजमेंट नहीं होती। वेन्स अगर उसके लीफ को देख लें डाइकोट के, तो उसमें नेटवर्क लाइक होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है, जबकि मोनोकोट में पैरेलल होते हैं, बिल्कुल लीफ बिल्कुल सीधा है, लंबा लीफ है और उसके ऊपर वेन्स भी पैरेलल मौजूद हैं। उसके अलावा इनका जो स्टेम है वो हर्बेशियस होगा या वुडी होगा। हर्बेशियस का मतलब होता है जो हर्ब्स की तरह हो, एवरग्रीन हो, ठीक है, ग्रीन कलर में हो, हर्बेशियस होता है। मोनोकोट आप उसको डाइकोट का अगर देखते हैं तो उसमें वुडी भी होते हैं, जैसा कि मैंगो बड़े-बड़े पौधे हैं, पाइनस प्लांट्स हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स हैं, तो उनमें क्या है वुडी स्टेम होता है। जबकि जो मोनोकोट है, कभी भी आपने गंदम, चावल या फिर मकई के पौधों का वुडी स्टेम नहीं देखा, उनका स्टेम हमेशा हर्बेशियस होता है। वो अक्सर बारिश वगैरह आती है तो वो प्लांट्स गिर जाते हैं। वो क्यों गिरते हैं? क्योंकि उनका स्टेम हर्बेशियस होता है, वुडी नहीं होता। एक तो उसमें जो बंडल्स हैं वेस्कुलर बंडल वो स्कैटर्ड होते हैं, नंबर 2 पे वो हर्बेशियस है। वुड क्या करती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, लेकिन उसमें क्योंकि हर्बेशियस है तो अक्सर वो बारिश और हवा के जो प्रेशर है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और प्लांट्स गिर जाते हैं, तो वो हर्बेशियस होते हैं, कभी भी वुडी नहीं होते। उसके अलावा इसकी सिमेट्री अगर फ्लावर की देखें तो वो रेगुलर और इर्रेगुलर हो सकती है, मोनोकोट में रेगुलर और इर्रेगुलर हो सकती है। और इसकी पेटल देखें तो मोनोकोट में पॉलीपेटलस होता है और पॉलीपेटलस होगा और इसके अलावा इस गैम्नोपेटलस होगा। पॉलीपेटलस का मतलब होता है पेटल्स फ्यूज़ हैं, पेटल्स अगर आपस में जुड़ी हुई हैं पत्तियाँ तो उसको पॉलीपेटलस बोलते हैं। जैसा कि अगर 4 o'clock अगर आपने बेल प्लांट के फ्लावर देखे हैं तो उनकी पेटल्स जुड़ी हुई होती हैं। अनार के जो पौधे अनार की जो कली बनती है उसकी भी पेटल्स जुड़ी हुई होती हैं, ऊपर से सेपरेट होती हैं। तो वो पेटल्स अगर जुड़ी हुई हैं तो उन्हें पॉलीपेटलस बोलते हैं, अगर वो पेटल्स सेपरेट हैं तो उन्हें गैम्नोपेटलस बोलते हैं। तो ये दोनों तरह की पेटल्स हो सकती हैं। अब उसके बाद है एंजियोस्पर्म फैमिलीज़ कौन-कौन सी हैं, आपने इनको याद रखना है। एंजियोस्पर्म फैमिलीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अगर आप अगली फ़ील्ड्स में जाएँगे तो इनको आप डिटेल से पढ़ेंगे। बॉटनी में ख़ास तौर पे रोज़ेसी फैमिली है, ये इसकी फैमिली है, रोज़ेसी है, सोलानेसी है, फैबेसी है, कैसलपिनीसी है, मिमोसी है और उसके अलावा पोएसी है। अब रोज़ेसी फैमिलीज़ के नाम से ज़ाहिर है रोज़ फैमिली है, रोज़ से मिलते-जुलते पौधे इसमें आ जाएँगे, जैसे कि पाइरस, रोज़ा और मेलस। पाइरस बोलते हैं नाशपाती को, रोज़ा बोलते हैं रोज़ को और मेलस बोलते हैं सेब को। तो सेब, नाशपाती और रोज़ प्लांट्स इसमें आ जाएँगे, इसको रोज़ फैमिली का नाम देते हैं। इसी तरह सोलानेसी पोटैटो फैमिली को बोलते हैं, इसमें पोटैटो, टोमेटो, सोलानम टुबेसम, सोलानम एस्कुलेंटम, सोलानम मेलेंजिना, तो ये सारी फैमिली इसमें सोलैनम के नाम से जो शुरू होंगी। मेलेंजिना मतलब इसमें बैंगन, मिर्चें और उसके अलावा टमाटर और आलू इस फैमिली में, आलू के पौधे जो हैं वो इस फैमिली में आ जाते हैं। उसके अलावा फैबेसी फैमिली में पी प्लांट आ जाते हैं, मटर की फैमिली के प्लांट आ जाते हैं जिसके पत्ते छोटे होंगे, जिनके ऊपर फलियाँ लगती हैं, पोड लगेगी, तो इनको हम पी फैमिली बोलते हैं या फिर फैबेसी फैमिली बोलते हैं। इसमें दिलबर्जिया सिसु आ जाता है, सिसर एरिएंटम आ जाता है, आर्चिस हाइफोजिया आ जाता है। आर्चिस हाइफोजिया हम पी को उसको बोलते हैं, पीनट को बोलते हैं। लेदरस एडुरेटस मटर को बोलेंगे। आर्चिस सिसर एरिएंटम उसको शीशम और टाली इसमें आ जाती है। उसके अलावा कीकर प्लांट इसमें आ जाते हैं, सॉरी कीकर नहीं आएगा इसमें, शीशम आएगी, मूंगफली प्लांट फैबेसी में आ जाती है और पी इस फैमिली में आ जाते हैं। कैसल पिनीसी में कैसिया फैमिली आ जाती है, केसिया फिस्टियोला, ठीक है, कचनार, अमलतास, ये वाली फैमिलीज़ आ जाती हैं कैसी फैमिली में, ठीक है। उसके बाद मिमोसी में आ जाती है अकेसिया फैमिली। अकेसिया फैमिली में यहाँ पे मिमोसा इसके नाम से ज़ाहिर है, मिमोसा टच मी नॉट प्लांट को भी बोलते हैं, छुई हुई पौधे को भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने छुई हुई पौधा देखा है, उसको हाथ लगाते हो वो फ़ौरन से बंद हो जाता है, इसलिए इसको टच मी नॉट भी बोलते हैं। तो मिमोसा प्लांट में ऐसे पौधे आ जाएँगे जो मिमोसी से मिलते-जुलते हैं, जैसे किक्कर के पत्ते, शरीं के पत्ते जो है वो मिमोसी प्लांट से मिलते-जुलते हैं, तो वो अकेसिया फैमिली में आ जाते हैं। अकेसिया लैबिक, अकेसिया नीलोटिका, नीलोटिका शरीं को बोलते हैं, लैबिक किक्कर को बोलते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो
वैराइटीज़ हैं जिनके लीव्स जो हैं वो मिमोसी जैसे होंगे, किक्कर जैसे होंगे, श्री जैसे होंगे, वो इस फैमिली में आ जाते हैं मिमोसी में। उसके बाद है पोएसी, पोएसी में सारी ग्रास फैमिली आ जाती हैं, मोनोकॉट इसमें आ जाते हैं, जिनके पत्तों में पैरेलल वेनेशन होती है, हर्बेशियस होते हैं, वो सारे इसमें आ जाएँगे। ओरेज़ा स्टिवा, ओमिना स्टिवा, ज़ीमे, तो ये मुख्तलिफ प्लांट्स हैं जिनके साइंटिफिक नेम है, मतलब इसमें ज्वार, बाजरा, उसके अलावा गंदुम, मकई, ये ग्रास फैमिली के सारी जो हैं वो पोएसी फैमिली में आ जाएँगे। तो आप लोगों ने इनके साइंटिफिक सिर्फ़ इनके फैमिलीज़ को आप लोगों ने याद रखना है नेम, आप लोगों की इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी गई और ना आप लोगों ने करनी है। रोज़ेसी फैमिलीज़ अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, राइट ए नोट ऑन एंजियोस्पर्म फैमिलीज़, तो आप ये सारी फैमिलीज़ लिख देंगे, रोज़ेसी, सोलानेसी, फैबेसी, कैसलपिनीसी, मिमोसी और पोएसी। और ये फ़ॉर्मूलाज़ मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए लिख लिए हैं, ये आप लोगों की मर्ज़ी है, याद करना चाहें तो कर लें। अगली क्लासेस में आपकी हेल्प करेंगे। 5 + 5 + 5 -10 + 1 मतलब होता है 5 पेटल्स हैं उसमें, इनके प्लांट्स में 5 सेपल्स हैं, और ये गायनेशियम है। 5 - 10 मतलब 5 उसमें पेटल्स होंगी, 5 सेपल्स होंगी, और 5 से 10 उसमें होंगे एंड गायनेशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और 1 जो है सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम होंगे, और 1 उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, गायनेशियम होगा। इसी तरह ये सोलेनेसी फैमिली में होती हैं। 5 जैसे अगर आप इस ऊपर वाले फार्मूला को देखें, आप किसी फूल को देखते हो, गुलाब के फूल इस फैमिली में आ जाते हैं रोज़ेसी में, तो उसमें 5 पेटल्स होंगी, 5 नहीं होती, 5 से बहुत ज़्यादा होती हैं, आप उनको काउंट करें तो वो 5 का मल्टीपल ही होंगी पेटल्स, ठीक है? सेपल्स 5 होंगी, नीचे ग्रीन कलर की जो 5 सेपल्स होंगी, ऊपर रेड या पिंक कलर में जो पेटल्स मौजूद होंगी वो 5 होंगी, 15 होंगी, 20 होंगी, ठीक है? इतनी सेपल्स होंगी, मल्टीपल होगा 5 का। और उसमें जो एंथर्स होंगे, आप गुलाब के फूल के शुरू दरमियान में देखो तो एंथर्स 5 से 10 होते हैं, और गायनोशियम सिर्फ़ 1 होगी, ओवरी 1 होगी। इसी तरह सोलानिसी पोटैटो फैमिली में 5 पेटल्स सेपल्स हैं, 5 पेटल्स हैं, और 5 एंड्रोशियम है, 2 गायनेशियम है, 2 ओवरीज़ हैं। इसी तरह फेबेसी फैमिली में 5 सेपल्स, 5 पेटल्स, 10 जो है इसमें एंड्रोशियम होंगे, 1 गायनेशियम होगी। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को और गायनेशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बोलते हैं। और कैसल पिनीसी में 5 एंड्रोशियम, 5 गायनेशियम, 5 सेपल्स, 5 पेटल्स, 10 एंड्रोशियम, 1 गायनेशियम होगी। और इसी तरह मिमोसी फैमिली में होती है 5, इसमें होती हैं सेपल्स, 5 पेटल्स, 5 एंड्रोशियम होंगी और 1 गायनेशियम होगी। तो ये होती हैं मुख्तलिफ फैमिलीज़, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इनके फ़ॉर्मूलाज़ आप लोग याद करना चाहें तो आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन आपने इनकी फैमिलीज़ के नेम याद कर लेने हैं अच्छे तरीके से। तो ये चैप्टर आज हमारा एंड हुआ, ये लास्ट टॉपिक है, ये स्किप कर गए थे हम। तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।